दोस्त, मैं आपका दोस्त अमर आर्मर आज सिक्के के दो पहलू के रूप में आर्मर एक आवाज में ये आपका दोस्त कुछ बात करना चाहता है जिसमें हेड और टेल की बात किया जाएगा। आप जानते हो, मैं जानता हूं, दुनिया का हर एक नागरिक ये जानता है कि यदि सिक्के में सिर्फ हेड होगा तो नहीं चलेगा या सिर्फ अकेला टेल होगा तो भी नहीं चलेगा। हेड और टेल जैसा कंपलसरी है, दुनिया में ऐसा कुछ तथ्य है जो मोदी 2 के 1 साल पूरा होने पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ भूमिका बताना चाहता हूं, कुछ प्लेटफॉर्म की बात करना चाहता हूं। जैसे 2 मिनट के लिए मैं ऐसा बात करूं, सत्य होता है देश के अंदर में तो असत्य भी होता है, सत्य होता है असत्य भी होता है। आप हम सब जानते हैं, आकाश होता है पाताल होता है, सब जानते हैं। सेम सही होता है तो गलत भी होता है, उसी प्रकार ऊंचाई तो गहराई भी होती है, आकाश होता है तो पाताल भी होता है, सेम अच्छाइयां होती है तो बुराई होती है। आज वही बात मोदी 2 के 1 ईयर के लिए करना चाहते हैं। जब अमित शाह जी के भाषण स्पीच सुने तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इतने सालों में 6 साल में नरेंद्र मोदी 2 1 और 2 में कोई भी काम गलत हुआ। तकलीफ यहां हो गई, बहुत अच्छा काम किया, मान लिया, बहुत अच्छा काम किया। क्या आप 100% सही कैसे बोल सकते हैं कि आपने कोई मिस्टेक नहीं किया? आप 100% सक्सेस थे। 100% यदि आप सही थे, ये आपका कहना है, तो मेरा और आम जनता का मानना यह है कि आप झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। यदि हम बात करें राजनाथ सिंह की, उन्होंने भी एक शब्द ऐसा फील नहीं किया कि 6 साल में एक मिस्टेक भी हमसे हुई है, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 6 साल में हुआ। क्या एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जब आपका किसी का घर बनता है ना, बेस से लेकर जब बनाते हैं ना, तो उसके कॉलम के नीचे, बीम के नीचे जो प्लेटफॉर्म बेस बनाया जाता है वो दिखाई नहीं देता है, और पूरा घर खड़ा होने के बाद जितना पैसे नहीं लगता है उसे सिर्फ सजाने और डेकोरेशन में लगता है। दोनों की उतनी ही अहमियत होती है जब कच्चा घर बनाने के लिए लगता है, और उतना ही उसे सजाने के लिए लगता है। मोदी जी, आज आप घर सजा रहे हो, घर बनाने के लिए जो मेहनत लगी उसे नकारा नहीं जा सकता। यदि आप नकार रहे हो तो आप 100% गलत व्यक्ति हो, मेरा यह मानना है। क्यों? क्योंकि बात सत्य असत्य की है, बात है किसी की अच्छाई की, बात है किसी की बुराई की। यदि आप अच्छे हो तो आप 100% अच्छे नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं 2% आपके यहां कमी है, उस कमी को आप उजागर करो। और किसी के अंदर 100% बुराई है तो 2% भी उसके अंदर अच्छाइयां, उससे उजागर करो। यही आपकी इंसानियत की पहचान है। जितनी इज्जत मैं पहले आपका करता था 2014 के चुनाव में, जितनी महंगाई को लेकर आपने बात किया, रोजगार को लेकर बात किया, टमाटर को बात किया, पेट्रोल पे बात किया, वो 2019 के चुनाव में आपने कभी नहीं कहा। उस दिन आप मेरी नजर से पूरी तरह से गिर गए। आज वही बात, क्या आपको इकोनॉमिकल की कंडीशन नहीं मालूम, जीडीपी का ग्रोथ रेट नहीं मालूम? आपने अच्छा किया, फेल्यूर क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? जीडीपी की बात छोड़ो, रोजमर्रा रोजगार को लेकर आपने जो बात किया, आपने उस पर बात नहीं किया, कभी उस पर भी ध्यान देते। आपने लॉकडाउन में सही डिसीजन लिया, पूरा देश आपके साथ रहा, पर क्या आप ऐसा मानते हो कि आपने लॉकडाउन को लेकर या कोरोना को लेकर 100% स्ट्रेटजी आपकी सही रही? मेरा नहीं मानना है। 18 मार्च को खैलांजी क्षेत्र में जब लॉकडाउन किया गया जनता कर्फ्यू के बाद में, तो मेरा यह मानना था कि दूर दूर तक कोरोना नहीं था बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। मार्च गया, अप्रैल गया, मई, जब कोरोना आया लॉकडाउन ओपन कर दिया। जब कोरोना नहीं था हम पूरे लॉकडाउन रहे। मेरा अकेले का नहीं, मेरे जैसे आम व्यक्ति का हजारों लाखों रुपए का घाटा हुआ सिर्फ 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। उसका हर्जाना कौन देगा? लॉकडाउन ऊपर से किया, नो डाउट, पर लोकल लेवल पे आपको ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में जैसा आपने अभी लॉकडाउन को छोड़ा, उस समय भी आप देते तो कोई खतरा नहीं था। आप लॉकडाउन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉन्ड कर सकते थे।
बट आपने नहीं किया। आपको लगता है सही है, मेरी नजर में पूरा गलत है। लॉकडाउन किया, अच्छी बात है, बट बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में 18 मार्च को लॉकडाउन करना 100% गलत डिसीजन है। बॉर्डर को क्लोज करना था। आज जब कोरोना आ गया तो ओपन है। मेरी नजर में, मेरे जैसे हजारों की नजर में आप गलत हो 100%। आपने बोला मजदूरों को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, बट उतना नहीं हम सक्सेस हुए। कहां से? मैं यदि बात करूं तो आप 50% लॉकडाउन में सक्सेस है तो 50% आप फेलुअर है। सोनू सूद के जैसे क्यों नहीं किया? आपके कितने सांसद, कितना एमएलए है, सोनू सूद के जैसे क्यों नहीं किया? रैली में, आपके बीजेपी की रैली में, गोंदिया में जब रैली हुई थी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो 1 मिनट के लिए भी जगह नहीं थी, लाखों की भीड़ थी, और वो भी सब लोग अपनी सुविधा से नहीं बल्कि आप लेकर आए थे। तो क्या आज पूरे कहां गए सांसद, कहां गए एमएलए? अकेला सोनू सूद क्यों? उसके जैसे आपके पूरे नेता, राजनेता सब लोग करते तो आज चप्पल नहीं घिसती, पैर में फोड़े नहीं आती। नो डाउट बहुत लोगों को आपने घर पहुंचा है, पर मार्च का स्टेटस का भूल गए, अप्रैल में जो सिचुएशन हुई उसे भूल गए। नहीं भूलना चाहिए। मेरा यह मानना है आपने 100% सही बोले तो 100% आपका गलत है। 80% मार्क्स मिलना चाहिए, 70 मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए, बट आप 100% अपने आप को कैसे दे सकते? मतलब मैं एग्जाम दूं और मैं ही 100 में 100 मार्क्स दे दूं, चेक करने वाला भी तो डिसीजन लेगा कि आपको 90 मिलना चाहिए, 99 मिलना चाहिए, 95। आप रोजगार की बात कर रहे हो, नॉलेज की बात कर रहे हो, अमित शाह के लड़के को और हमको दोनों को एक साथ में बिठा लो और 1-1 करोड़ रुपए देकर देखो और कितने साल में कितना लाख प्रॉफिट होता है हम बताएंगे। बट हमारी सुनता कौन है? लोन के लिए जाते हैं तो दारू का धंधा खोलो बोलते हैं, पर एजुकेशन को, सोसाइटी को हम लोन नहीं देंगे। ओपन चैलेंज है। हम जैसे लोगों को आने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म दिया? आपने बता दिया। हर डेटा आपके पास है, आपके पास हर एक डेटा है। मुद्रा में इतना लोन, रोजगार में इतना, स्वरोजगार में इतना, इतने लोगों को घर पहुंचाए, इतने के अकाउंट में पैसे डाले। नो डाउट 100% दिया, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपने अच्छा काम किया। बट इसका डेटा है कितने लोगों को लोन नहीं मिला, इसका डेटा कितने लोगों को घर नहीं पहुंचा, कितने लोगों को स्वरोजगार में काम नहीं मिला, कितने लोगों को आयुष्मान भारत की स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला, इसका डेटा है आपके पास। खैलानी क्षेत्र में 20 बता देता हूं जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला, उन्होंने जमीन बेचा है और आज भी एडमिट है, आज भी मेरे पास डेटा है। 100% बहुत लोगों को मिला होगा, पर दोनों बातें करो। मैं एक्सेप्ट करना चाह रहा हूं कि आयुष्मान भारत की स्कीम अच्छी है, पर जिसको मिली उसके लिए अच्छी है, जिसको नहीं मिली उसके लिए अच्छी नहीं है। सोनू सूद के लिए, वो हर एक व्यक्ति के लिए वो हीरो है जिन्होंने घर पहुंचाया, और मैं घर नहीं आया फिर भी मेरे लिए अच्छा है। पर कई लोग फिर भी उसके गलत पक्ष में होंगे कि उसने क्यों किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उठ रहा है। सोनू सूद के काम करने से 100% पूरे पॉलिटिशियन पे बात उठ रही है। मेरा यह मानना है चेस की गोटी में जनता की तरह यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा समझा दूं आपको, जनता तो सिर्फ एक प्लेयर की तरह ग्राउंड में खेलता है, पर उसको गेम और उसको अरेंजमेंट और उसका डिसीजन मेकर तो एक एम्पायर के हाथ में होता है। सही गलत की तो बात ही नहीं है यहां पर। हर एक गेम खेलने वाला और खिलाने वाला आप हो। हर एक व्यक्ति के लिए लाखों करोड़ों की बिजनेस की, प्रॉफिट की कंपनी बंद कर सकते 2 मिनट के अंदर में आप। जनता के हाथ में है क्या? बट बात सही है और गलत की है। एकमात्र मेरा कहना है, अमित शाह आप 100% सही नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी 100% सही नहीं हो सकते, और कांग्रेस 100% सही नहीं हो, इवन अरविंद केजरीवाल भी 100% सही नहीं हो सकते। मेरा यह मानना है आप अपने आप को 80%, 70% सही बोलो, और 20% का ही मिस्टेक है तो उसे उजागर करो। आप सही इंसानियत के परिचय दोगे, अन्यथा राजनीति एक और पॉलिटिशियन एक दलाल है, न कि एक सेवा करने वाला, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है। नफरत होने लगती है राजनीति के लोगों को देखो तो, नफरत। जैसे एक जमाने में पुलिसों को देखकर नफरत होती थी, पर पुलिस डिपार्टमेंट ने कोरोना में एक अपने आप का जज्बा और इंसानियत का परिचय दिया है, देशभक्ति का परिचय दिया है। दिल से सैल्यूट करना चाहते पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, बट वो चीज आज भी पॉलिटिशियन ने नहीं किया। समाज सेवा, एनजीओ,
लोकल पॉलिटिशियन जो समाज के लिए उठना चाहता है उन्होंने अच्छा काम कर दिया। जो लीडर नहीं है हमारे ग्राउंड लेवल पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो अच्छा करना चाहता है। कई लोगों ने पीएम केयर की बात, जितने पैसे दिए उसका हिसाब नहीं दोगे, मैंने भी दान किया हूं, बट मैंने ग्राउंड लेवल पे जितना पैसे खर्च किया ना, जितना भी मैंने हेल्प किया बस को लेकर, अवार्ड को लेकर, ये सब चीजें वो प्लस पॉइंट रहा। बट पीएम केयर का हिसाब कौन देगा? कोई बोलेगा? सोनू सूद जैसा हर एक व्यक्ति को पीएम केयर में नहीं देना चाहिए था, पर सैल्यूट करने लायक है जो उन्होंने काम किया। सलमान खान को सैल्यूट करने लायक है, आमिर खान को सैल्यूट करने लायक है। इन लोग ने भी काम किया, रियल में ये देश के हीरो है। बट कितने पॉलिटिशियन ने काम किया? कितने किया? 100%। मेरा ये मानना है, फिर वही बात, 20% या 50% पॉलिटिशियन ने काम अच्छा किया है, 100%, पर सबके सब ने नहीं किया। पर मेरा ये कहना है कि सबने नहीं किया तो ये गलत है। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो, करना चाहिए, देश के राजा हो, आपकी गलती है तो एक्सेप्ट करना सीखो, इज्जत बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी आपकी इज्जत बढ़ेगी, अमित शाह जी आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप छोटे नहीं बन जाओगे। आप एक्सेप्ट करना चाहिए कि सही में मजदूरों को बहुत परेशानी हुई और हमारी कहीं ना कहीं फेल्यूर है बोलो, हमारी कहीं गलतियां हैं बोलो, 100% हमें कहां क्या कर सुधारना चाहिए, जनता से राय लो, इसमें आपकी समझदारी है। आर्मर एक आवाज में सिक्के के दो पहलू में बात सत्य और असत्य की है, बात स्वर्ग और नर्क की है, बात भूत और देवता की बात है। मीन्स हर एक पक्ष में एक स्त्रीलिंग है तो एक पुल्लिंग है, एक पर्वत है तो एक खाई है। दुनिया के अंदर में सत्य और असत्य भी है, आप इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। और जिस दिन इस व्यक्ति इस चीज को भूलने लग गया, दिन है तो रात है, तो वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसानियत का पाठ भूलकर एक राक्षस की गिनती में आ गया। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त अमर आर्मर यही आपको SMS देना चाहता है।